दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंडरग्राउंड नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों हमें यहाँ पे एक टॉयलेट में नल फिटिंग करना है। दोस्तों एक लेट बाथ अटैच है हमारे पास। यहाँ पे हमें एक वन पीस कमोड शीट के लिए नल फिटिंग करना है, एक बाथरूम के लिए, गीजर के लिए, शावर के लिए फिटिंग करना है। दोस्तों इसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी, इसकी झिरी किस तरह से की जाएगी, दोस्तों इसमें मार्किंग किस तरह से की जाएगी, दोस्तों सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे झिरी करने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत लगने वाली है, इसमें मार्किंग किस तरह से करना है, इसकी झिरी किस तरह से करना है, दोस्तों सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास एक अटैच लेट बात है। यहाँ पे हमें सबसे पहले फिटिंग करने से पहले मार्किंग करना होगी। दोस्तों तो आपको एक पाइप का टुकड़ा ले लेना है और हमारे जितने में हमारी जो झिरी आने वाली है, पाइप फिट होने वाला है, दोस्तों आपको चौक से इस तरह से निशान लगा लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्किंग का काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फिटिंग करने के लिए कटिंग करना होगी, इस दीवार की झिरी करना होगी। दोस्तों तो हमें इसे झिरी किस तरह से करना है वो दोस्तों हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम झिरी करने के लिए ग्राइंडर मशीन का यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे पहले कटिंग कर लेना है और आप जब भी ग्राइंडर चलाएं आपको चश्मे लगा लेना है। दोस्तों आपको आपकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखना है, वरना क्या होता है आंखों में मट्टी वगैरह कचरा वगैरह जा सकता है। दोस्तों आपको आपकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राइंडर मशीन से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको कटिंग उतनी ही करना है दोस्तों जितने में हमारा 5 फीट हो सके। इससे क्या होगा, आपको काम काफ़ी अच्छा दिखेगा और आप काम सफाई से कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आप कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा फिटिंग के बाद कटिंग का काम हो चुका है। हमने यहाँ पर झिरी भी कर ली है। दोस्तों अब हम यहाँ पे फिटिंग करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिटिंग करना क्या क्या करना है। हमें यहाँ पे एक नल के लिए पॉइंट देना है। दोस्तों हमारा जो टंकी से मेन नल आने वाला है दोस्तों, और इस तरफ हम यहाँ पे एक शॉवर के लिए पॉइंट देना है। दोस्तों इस तरफ दोस्तों हमारे यहाँ पर गीज़र का पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमारे एक मेन नल से एक गीज़र के लिए पॉइंट आने वाला है। दोस्तों और यहीं से हमें पास में एक चौक में हमारी जो बाथरूम के लिए एक पॉइंट और देना है। दोस्तों नीचे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हैं। यहाँ पे हमारी कमोड शीट के लिए, वन पीस शीट के लिए फिटिंग की है। दोस्तों यहाँ पे हमें 2 पॉइंट इसके लिए देना है, एक नल के लिए देना है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फिटिंग का काम, कटिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों वो हम देख लेते हैं। फिटिंग करने से पहले हमें क्या क्या सामान लगने वाला है फिटिंग में दोस्तों वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ सामान है जो हम आज फिटिंग में यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पे सामान क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक मोन बाई 1 की टी है दोस्तों, जिससे हम जो मेन नल आने वाला है, कनेक्शन आने वाला है दोस्तों, वो 1 इंच का आने वाला है। और हमारे जो पॉइंट हमें छोड़ना है नल के लिए, शावर के लिए, वो हमें 1.25 इंच का छोड़ना है। दोस्तों तो ये हमें टी लगने वाली है। दोस्तों ये हमारे पास ब्राश एल्बो है 1.25 इंच में। हमारे पास एक कंसील्ड वाल है दोस्तों, जो शावर के लिए हम बंद चालू के लिए यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे हमें एक शावर भी के लिए एक वॉल भी लगाने वाले हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर एक MTS है दोस्तों, ये थ्रेड इस शावर के लिए हमें यहाँ पर इस कंसील्ड वॉल में लगने वाली है। ये हमारी PVC सोल्यूशन है दोस्तों, जो इस फिटिंग में हम पाइप चिपकाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों ये वॉल भी हमारे टंकी फिटिंग के लिए लगने वाला है। दोस्तों तो चलिए, यहाँ पे हमने सामान देख लिया है। अब इसकी फ़िटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों वो हम देख लेते हैं। हमें पाइप भी फिटिंग में लगने वाले हैं। हमारे पास एक इंच का पाइप है दोस्तों, और हमारे पास ये 1.25 इंच का पाइप है। ये दोनों पाइप हमें आज इस फिटिंग में लगने वाले हैं। तो चलिए हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक शावर के लिए, एक नल के लिए टी देना है। तो हमने यहाँ पे एक दो टी का यूज़ किया है। दोस्तों यहीं से हमारा शावर के लिए, एक नल के लिए पॉइंट आने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टी को आपस में जोड़ लेना है दोस्तों, इसकी नप्पी कर लेना है। हमें यहाँ पे एक ब्राश एल्बो लगाना है नल के लिए। ये हमारे पास 1.25 इंच पाइप में लगाने वाले हैं। जो हमारे पास ब्राश एल्बो है, इसके जो थ्रेड आते हैं दोस्तों, वो ब्राश के आधा इंच के आते हैं। हमारे पास जो नल होता है वो आधा इंच का होता है, और इसका जो दूसरा मुँह है दोस्तों वो 1.25 इंच का है। तो हमें जो हमारे पास जो फिटिंग है ये 1.25 इंच में है दोस्तों, और इसके जो थ्रेड है ब्राश एल्बो के वो आधा इंच के हैं, जिससे हमारा नल फिट होने वाला है। तो चलिए, हमारे यहाँ पर एल्बो की नप्पी हो चुकी है। अब हमारे पास जो दोनों टी है आपस में, हम इसकी नप्पी कर लेते हैं और इसे चिपका लेते हैं। दोस्तों हमारे पास जो मेन नल होता है, जो हमारे पास जो मेन लाइन होती है, सबसे पहले हमें उसको आपस में जोड़ना होती है, फिटिंग करना होती है। दोस्तों तो आपको इस तरीके से दोनों एल्बो को चिपका लेना है। और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हमारी जितनी भी एल्बो है आप टी वगैरह आपस में चिपकाएं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल मुँह आपके सही हो, कि बाकी ना जाएं, वरना हमारी जो एल्बो वगैरह है वो भी बाकी जो हमारे नल है दोस्तों, टाइल्स लगने के बाद वो भी हमारे बाकी कसाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक नीचे की ओर, हमें बाहर की ओर एक पॉइंट देना है। तो हमें यहाँ पर एक टी लगा देना है। जो हमारा बाहर का जो पॉइंट है दोस्तों वो फर्श में आने वाला है। तो हमें यहाँ पे तीनों टी को आपस में जॉइन कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर सुलेशन लगा के अच्छे से चिपकाना है दोस्तों, कि हमारी लाइन कहीं से भी लीकेज ना हो।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी तीनों टी को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया, फिटिंग कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास हमें जो टी के लिए ब्रश एल्बो की लगने वाली है, नल के लिए पॉइंट के लिए, अब हम इसे इसमें यहाँ पे फिट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन लगा लेते हैं दोस्तों। और आपको ब्रश एल्बो को अच्छे से सही से रखना है दोस्तों, इसका मुंह कहीं से भी बांका ना जाए। तो दोस्तों हमें आके लाइन के लिए यहाँ पे हमें एक गीज़र के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट देना है, ऊपर हमारा एक ही नल लगने वाला है इस लाइन में। तो यहाँ पे हमें एक बाई 1.25 इंची बाई का एक रिड्यूसर का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें गीज़र लगाना है, तो गीज़र के लिए हमें एक पॉइंट और देना है। तो हमारे पास जो मेन लाइन है दोस्तों वो 1 इंच की लाइन है, तो हमें जो पॉइंट देना है वो 1.25 इंच का है। तो हमें इस रिड्यूसर का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। इस रिड्यूसर से क्या होगा, हमारी जो मेन लाइन है 1 इंच में वो 1.25 इंच में हो जाएगी दोस्तों। तो हम इस रिड्यूसर को यहाँ पर फिट कर देते हैं बीच में। जो हमारे जो गीज़र के लिए पॉइंट देना है वो 1.25 इंच का पॉइंट है दोस्तों। हम यहाँ पर PVC की फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों। हम यहाँ पर दोस्तों जो फिटिंग कर रहे हैं वो CPVC में है। यहाँ पे हम इस 1.25 इंच का पाइप का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम UPVC की फिटिंग करते हैं दोस्तों तो हम यहाँ पे ½ इंच पाइप का यूज़ करते हैं। हमारा जो CPVC पाइप होता है वो ½ इंच का पाइप काफ़ी पतला होता है, इसमें पानी में आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और हमारा जो नल के लिए हमें जो CPVC अगर आप फिटिंग करो तो हमारा जो मेन पाइप है दोस्तों आप 1 इंच का ले सकते हैं, मगर हमें जो नल के लिए जो पॉइंट देना होते हैं वो हमें 1.25 इंच का यूज़ करना होता है, क्योंकि हमारे जो CPVC में जो फिटिंग में जो ½ इंच पाइप आता है वो काफ़ी पतला आता है, जिससे हमारा जो नल में प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है। तो हमें यहाँ पर जो CPVC की जब भी फिटिंग करें तो 1 इंच से 1.25 इंच के लिए पाइप लें दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारे नल में काफ़ी प्रेशर आता है। और आप UPVC फिटिंग करें दोस्तों तो आप 1 इंच से ½ इंच में भी फिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। UPVC में हम ½ इंच का पाइप का यूज़ कर सकते हैं, मगर आप हम CPVC की अगर फिटिंग करें तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप का यूज़ करना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम गीज़र के लिए एक पॉइंट खड़ा कर देते हैं। ये हमारा गीज़र के लिए इनपुट का पानी आने वाला है दोस्तों, इससे हमारा जो ठंडा पानी आने वाला है गीज़र में आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो पॉइंट दिया है वो गीज़र के इनपुट के लिए दिया है। चलिए हम शावर के लिए फिटिंग कर लेते हैं। हमें शावर के लिए कंसील्ड वॉल लगने वाला है दोस्तों, शावर बंद चालू के लिए। तो हम यहाँ पे शावर का यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे शावर को यूज़ करने के लिए हमें MTS कसना होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस शावर की हमें यहाँ पर शावर लगाने के लिए हमें इस कंसील्ड वॉल को फिट करना है। तो हम इसकी यहाँ पे नप्ती कर लेना है दोस्तों। हमारा जहाँ पर भी नल लगने वाला है दोस्तों, आपको इस नल से 1.5 से 2 फीट ऊपर रखना है दोस्तों। अगर आप इसे 1.5 फीट पर रखेंगे तो हमें नल यूज़ करने में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए इस वाल को कसने के लिए हम यहाँ पे MTS को यूज़ करने वाले हैं। इस MTS में दोस्तों हमें यहाँ पे केपलॉन टॉप से अच्छे लगा लेना है, जिससे हमें लीकेजिंग ना हो दोस्तों। आपको केपलॉन अच्छे से टाइट लगा लेना है दोस्तों। और केपलॉन लगाने आपको थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन भी लगा लेना है, वरना क्या होता है काफ़ी हमारी जो लीकेजिंग की दिक्कत होती है वो कंसील्ड वाल में से होती है दोस्तों। आपको यहाँ पे इसे लगा के अच्छे से वाल से कस देना है, अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंसील्ड वाल की फिटिंग हो चुकी है। आपको यहाँ पे पानी से अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। आपको पाइपिंग पानी से अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दोनों तरफ से हमारी जो MTS है इस कंसील्ड वाल में फिट हो चुकी है, कसा चुकी है। अब इस कंसील्ड वाल की फिटिंग किस तरह से की जाएगी वो हम देख लेते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पे कंसील्ड वॉल को रख के इसकी पाइप की नप्ती कर लेना है। आपको इसे 1.5 फीट ऊपर रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारा जो नल है इसे आप अगर इतनी ऊपर रखेंगे दोस्तों तो आपको नल यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसकी हम नप्ती कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इसे अंदर थोड़ा रखना है, वरना क्या होगा, घर में से अगर बाहर हमारा थोड़ा जो वाल आ रहा है इसमें हमें जो फर्श लगाएंगे उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हमें इसे अच्छे से फिट कर देना है दोस्तों झीरी के अंदर बिल्कुल। तो चलिए हमें इसे सोल्यूशन लगा के यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर कंसील्ड वाल की फिटिंग भी हो चुकी है दोस्तों। जब भी हमें शावर का यूज़ करना होगा इस वाल को हमें चालू कर लेना है, तो जिससे हमारा शावर में पानी आ जाएगा। तो चलिए शावर के लिए हम यहाँ पे इसकी पाइप की भी नप्ती कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक पाइप लेना है, इसमें ब्रश एल्बो लगा लेते हैं दोस्तों, जिसमें हमारा शावर कसाने वाला है। हमें इसकी कटिंग करके इस पाइप को सोल्यूशन लगा के इस कंसील्ड वाल में फिट कर देना है, जिससे हमारी शावर की फिटिंग भी हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे चैनल पर हम इलेक्ट्रिक के प्लम्बिंग के जितने भी होम वर्क होते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना, कमोड शीट फिट करना, 1 पीस शीट फिट करना, वॉल मिक्सर लगाना दोस्तों, इलेक्ट्रिक के प्लम्बिंग के जितने भी काम होते हैं दोस्तों, आगे इस चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर गीज़र की फिटिंग कर लेते हैं। हमें गीज़र के आउट हमारा जो गर्म पानी आने वाला है आउट गीज़र से आउटपुट के लिए उसकी हमें फिटिंग करना होगी। हमें अब इनपुट की फिटिंग कर चुके हैं दोस्तों। हमारे यहाँ से ठंडा पानी गीज़र में जाने वाला है और गीज़र से हमारा जो गर्म पानी जो आने वाला है नल में उसके लिए हमें फिटिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ब्रश एल्बो का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पर जो 2 नल हैं आपको इसकी नप्ती कर लेना है। आपको दोनों नल को बराबर रखना है दोस्तों। तो चलिए हमने यहाँ पे इसकी नप्ती कर ली है। हमारी जो ब्रश एल्बो है बिल्कुल सही से है।
अब इस एल्बो की यहाँ पे हम नपती कर लेते हैं और यहीं से हम इस पाइप को फिटिंग करके एक पॉइंट को ऊपर लगा लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गीज़र के लिए इस ब्रास एल्बो की फिटिंग हो चुकी है। अब हमने जो ऊपर के लिए एक पॉइंट खड़ा किया है आउटपुट गीज़र के लिए दोस्तों, इसकी नपती करके हमें पाइप को एक फिट कर लेना है, जिससे हमारा जो गर्म पानी गीज़र में आने वाला है वो इस नल से आने वाला है दोस्तों। आज की वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से बताया नल फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों। लिए दोस्तों हमारे गीजर का जो पॉइंट खड़ा करना है उसके लिए हम इस ब्रास एल्बो का यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ पे इस ब्रास एल्बो की पाइपिंग चिपका दी है दोस्तों, फिट कर दी है। अब हमें इसकी नपटी कर लेना है इस पाइप की। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर इस ब्रास एल्बो की भी हम फिटिंग कर लेते हैं। हमारा जो गीज़र का आउटपुट के लिए जो पाइप आने वाला है उसकी हम फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा पाइप बिल्कुल सही है। अब हम इसके यहाँ पे सुलेशन लगा के इसे अच्छे से फिट कर देते हैं, जिससे हमारी जो नल फिटिंग की, जो गीज़र फिटिंग की जो आउटपुट इनपुट की लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। शावर के लिए जो हमने फिटिंग की है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे हमारे जो वन पीस कमोड शीट के लिए नल फिटिंग करना है उसकी फ़िटिंग हमें किस तरह से करना है, उसके पॉइंट हमें किस तरह से देना है दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर ब्रिंजी से आपको पाइप को अच्छे से टाइट कर देना है, वरना क्या होता है हमारे पाइप हल्के बाके हो जाते हैं और हमारी जो फर्श में फिर हमारे नल बाकी कसाते हैं और काफ़ी हमारी जो फिटिंग होती है वो सही से नहीं हो पाती है। हमारे जो नल फिट करने जाते हैं हम सही। चलिए हम यहाँ पे हमें कमोड शीट के लिए पॉइंट फिट करना है और यहीं से हमारा जो मेन नल है ऊपर की ओर जाने वाला है दोस्तों। तो चलिए अब इसकी कमोड शीट के लिए नल फिटिंग किस तरह से की जाएगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे बाहर के लिए एक पॉइंट हमें नीचे की ओर देना है दोस्तों, फर्श के लिए, फर्श में से। तो हमें यहाँ पे एक पाइप जो नीचे के लिए एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ देते हैं दोस्तों, और यहीं से हमें अब आगे हमारी जो वन पीस कमोड शीट के लिए हमें नल फिटिंग करना है उसकी लाइन हमें यहीं से ले जाना है दोस्तों। तो हम यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एल्बो लगा देते हैं और इसकी पाइप से नपती कर लेते हैं दोस्तों कि हमें कितना बड़ा पाइप लगने वाला है। हम यहाँ पे एक टेप मेज़र, हमें यहाँ पे टेप का यूज़ करने वाले हैं नपती के लिए। हमें यहाँ पे पाइप के आपको अच्छे से कटिंग कर लेना है। आपको पाइप की कटिंग बिल्कुल सही से करना है कि हमारा पाइप कहीं से भी बिल्कुल बाँका ना कटे दोस्तों। हम यहाँ पे CPVC सोल्यूशन का इस पाइप में लगा लेते हैं और इसकी फिटिंग कर लेते हैं। इसे यहाँ पे इस पाइप में टी में फिट कर लेते हैं दोस्तों। और यहीं से दोस्तों हमारी जो मेन नल की जो लाइन है वो टंकी पे ऊपर की ओर जाने वाली है। इसी पाइप से हम जो टंकी में जो कनेक्शन होगा वो इसी पाइप से हमारा जो मेन कनेक्शन वो आने वाला है। और इसी लाइन से हम बीच में हमारी जो कमोड शीट अटैच शीट आने वाली है दोस्तों, वन पीस शीट हमें उसको फिट करना है, उसके भी पॉइंट हमें यहीं से देना है। और यहीं से हम इसके पॉइंट देख के आगे की ओर टंकी पे भी इस पाइप को ले जाने वाले हैं, जिससे हमारी जो टंकी फिट होगी। तो चलिए हमने यहाँ पर इस तरफ बाथरूम की जो हमारी फिटिंग होने वाली है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम यहाँ पे ब्रिंजी से अच्छे से टाइट कर देते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर किस तरह से शावर को पॉइंट दिया है, गीज़र के पॉइंट दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हमारे यहाँ पर इस तरफ नल फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हमें वन पीस कमोड शीट के लिए फिटिंग करना होगी। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट देना होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक जो पॉइंट है हमारा वो वन पीस कमोड शीट के हमारा जो फ्लश के लिए हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। हमारा जो टैंक लगता है उसके लिए हमें यहाँ पे इसको एक पॉइंट हमें यहाँ पर देना है। उसके पास वाला हमारा जो पॉइंट है उसमें दोस्तों हम जेट नोजल फिट करने वाले हैं। जेट नोजल भी हमें कमोड शीट में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमें जो पास का पॉइंट हमने उसके लिए दिया है। चलिए हम यहाँ पे स्टी को अच्छे से फिट कर लेते हैं दोस्तों। आपको सिलेक्शन अच्छे से लगा लेना है ताकि हमारी लाइन कहीं से भी लीकेज ना हो दोस्तों। आपको मुँह इसका सही रखना है बिल्कुल ऊपर की ओर। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर इस तरह से हमने टी फिट की है दोस्तों। अब इसमें यहाँ पे एक ब्राश एल्बो की ज़रूरत है ऊपर की ओर दोस्तों। तो चलिए हम उसकी फिटिंग कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 5 में एक टी और लगाना है, तो हमें भी सबसे पहले उसकी भी नपती कर लेना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस ब्राश एल्बो को लगा लेते हैं इस टी में। हमें इस पाइप में इस एल्बो को अच्छे से फिट कर लेना है दोस्तों सोल्यूशन से, और हम इसकी नपती करके इसका पॉइंट खड़ा कर देते हैं। आपको पाइप को सही से काटना है दोस्तों। तो चलिए इस तरह हमारे यहाँ पे कमोड शीट के जो हमारे जो फ्लश टैंक के लिए जो पॉइंट देने वाले हैं हमारी वो फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आपको यहाँ पे इसे प्लायर से पकड़ के अच्छे से दबा देना है, जिससे हमारी जो एल्बो है अच्छे से फिट हो जाए दोस्तों। तो चलिए हमारे यहाँ पे हमें जो जेट नोजल की फिटिंग करना है दोस्तों, हम उसके लिए हमें यहाँ पे 1/1 टी लगाना होगी। हम इसकी टी की नपती कर लेते हैं और हमें हमारे जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपको इसी के बराबर काट लेना है। हमारा जो दूसरा भी पॉइंट आने वाला है दोस्तों आपको इसको नपती से काट लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें सोल्यूशन लगा लेते हैं और इसमें हमें सबसे पहले इस टी को फिट कर लेना है दोस्तों, और हमें दोनों टी को आपस में ज्वाइन कर देना है।
हमारे जो जेट नोजल का पॉइंट और जो फ्लश टैंक के लिए जो पॉइंट आने वाला है दोस्तों, इन ब्राश एल्बो को आपको दोनों को बराबर एक ही साइड में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये दोनों को फिट कर लेते हैं दोस्तों। आपको इसको सही से देख लेना है सामने से कि बिल्कुल एल्बो बिल्कुल सही हो दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमें एक नीचे नल के लिए भी पॉइंट देना होगा, तो हम यहाँ पे एक टी और लगा लेते हैं दोस्तों और इस पॉइंट को नाप लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप कहीं पर भी फिटिंग कर सकते हैं कितनी भी लेट बात की दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने आज की वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से बताया है कि शीट कमोड शीट की हमारी जो फिटिंग होती है, नल फिटिंग होती है, बाथरूम लेट अटैच लेट बाथरूम की किस तरह फिटिंग की जाती है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे चैनल पर हम जितने भी इलेक्ट्रिक या प्लम्बिंग के काम होते हैं दोस्तों हमारे घर में, सब कुछ आगे जितनी भी वीडियो हम इस चैनल पर डालने वाले हैं दोस्तों। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब यहाँ से हमें जो मेन लाइन हमारी जो टंकी पे जाने वाली है दोस्तों, हमें उसको ऊपर की ओर ले जाना है जिससे हमारी टंकी फिट हो सके। हमें यहाँ पे 1 इंच एल्बो लगा देना है और यहीं से हमारी जो ऊपर की ओर लाइन जाने वाली है दोस्तों, इसी एल्बो से हम ले जाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें एक ब्राश एल्बो नीचे की ओर लगाना हुई नल के पॉइंट के लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे किस तरह से फिटिंग की है दोस्तों, एक अटैच लेट बात की। आपको इस तरीके से आप भी फिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमने फिटिंग किस तरह से की है, कहाँ पर पॉइंट दिए हैं, कैसे पॉइंट दिए हैं दोस्तों, सब कुछ आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर जहाँ पर हमने ब्राश एल्बो लगाई है वहाँ पे हमें इस कॉक को लगा देना है, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो ब्राश एल्बो में कहीं पर भी सीमेंट वगैरह नहीं जाता है, वरना हमें अगर इसमें सीमेंट चला जाए तो हमें नल कसने में काफ़ी दिक्कत आती है दोस्तों। तो आपको जहाँ जहाँ पर हमारे ब्राश एल्बो पॉइंट लगने वाले हैं हमें इस तरह से काग लगा देना है। और दोस्तों यहीं से हमें हमारे जो मेन लाइन वाले इस पाइप से हमें ऊपर टंकी में कनेक्शन भी करना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं हमने कैसी फिटिंग की थी, किस तरह फिटिंग की है दोस्तों, कहाँ कहाँ पर पॉइंट दिए हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर एक नल के लिए नीचे की ओर पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट हमारे 1 पीस शीट के लिए आने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं हमने किस तरह से फिटिंग की है। यहाँ पे हमारा एक शावर के लिए पॉइंट दिया है हमने ऊपर की ओर दोस्तों, और यहीं से हमारे एक नल के लिए उस तरफ हमने ठंडे के लिए पॉइंट दिया है। इस तरफ हमारे गीज़र के लिए हमने नीचे एक नल दिया है और यहाँ पर हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों नल यहाँ पे गीज़र के लिए आने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया है दोस्तों फिटिंग किस तरह से की जाती है दोस्तों। हमने यहाँ पर एक अटैच लेट बात की कंप्लीट फिटिंग की है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक के प्लम्बिंग के जितने भी काम होते हैं हमारे घर में दोस्तों, आगे चैनल पर हम सारे वीडियो डालने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।